आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी जो हैं उन्होंने कल्की धाम की स्थापना की है संभल में। और आचार्य जी का जो शुरुआत राजनीति में उनका रुचि रही है, बहुत जो शुरुआत हुई आचार्य जी की वो कांग्रेस से हुई। अपनी छात्र जब वो रहे तो उस समय में, उस छात्र काल में वो कांग्रेस से जुड़े रहे। 32 साल उन्होंने कांग्रेस के साथ बिताए। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले से उनका जो कांग्रेस से कुछ नफरत और बीजेपी से प्रेम दिखाई देता है। हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातों पर उनसे, बहुत सारे विषयों पर उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत में। जी राहुल जी, थैंक यू। मैं आपसे लगभग 12-13 साल पहले मिला था। तब आप कल्की धाम की या कल्की जो अवतार है भगवान कृष्ण का, उसकी बहुत बात करते थे। और आपकी एक इच्छा थी कि कल्की धाम जो है उसकी आप स्थापना करें। अब संबल में आप इसकी स्थापना आपने करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री उस जो फंक्शन था जब उसकी नींव रखी जा रही थी तब वहां पे थे। मैं तो जानता हूं कि संभल से भगवान कृष्ण का क्या नाता है, लेकिन आप अगर मेरे दर्शकों के लिए बताना चाहें कि आखिर संभल में आपने कल्की धाम की स्थापना क्यों की? देखिए राहुल जी, संभल का जिक्र पुराणों में है। स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्की पुराण में है, अग्नि पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। पुराणों में लिखा गया है, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि भगवान कृष्ण यानी भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पे आएंगे। और त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार राम के रूप में आए, तो मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पे आएंगे और जिस धरा पे उनका अवतार होगा वो संभल के नाम से जाना जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणों में मेंशन है संभल। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महत्वना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो संभल नामक ग्राम, संभल नाम के स्थान पर भगवान विष्णु का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में अवतार लेगा। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर अवतार लेगा। तो ये पुराणों में लिखा। तो जब इसको मैंने पढ़ा, सोचा, इस पे चिंतन किया, तो 18 वर्ष पूर्व मैंने ये संकल्प लिया। वो शुभ दिन आया 2024 में 19 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी इस भावना को सम्मान दिया और हमारे इस संकल्प को शक्ति देते हुए भगवान के अवतार से पहले संभल की उस पावन धरा पे श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। मैं जितना आपके बारे में पढ़ा है, मैंने जितना जाना है, ये भी है कि जब आप यंग थे, आपकी बड़ी रुचि थी फिल्मों में। आप जो है एक्टर बनना चाहते थे बॉलीवुड में जाकर। एक एक्टर्स में बड़ी मैंने खास बात देखी है, वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं। उसके लिए चाहे कंट्रोवर्सी में रहना हो, आपके साथ भी हमेशा कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहती हैं। अब कल्की धाम को लें तो कहा जा रहा है मॉडर्न टाइम में संभल में बड़े मुस्लिम इलाके हैं, बहुत मुसलमान हैं, और आपने फिर कल्की धाम के लिए संभल को चुना। आप द्वारका चुन सकते थे, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है। आप मथुरा चुन सकते थे, आप वृंदावन चुन सकते थे, लेकिन संभल ही क्यों, जो मॉडर्न टाइम्स में मुस्लिम बहुल्य इलाका है? देखिए राहुल जी, पहली बात तो संभल मैंने नहीं चुना, संभल का उल्लेख पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, यानी ये जो श्लोक है ये स्पष्ट करता है कि भगवान का अवतार संभल में ही होगा। तो जिस संभल में भगवान का अवतार होगा तो अवतार होने से पहले वहां धाम बनना चाहिए। तो संभल को मैंने नहीं चुना, ये भगवान ने चुना। दूसरी बात कि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, अवतार तो सबका है। आप सच में ये बिलीव करते हैं? कल की देखिए, अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये होता इसमें कि आप सच में किस धर्म में अपना विश्वास है? देखिए, दुनिया में कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो है सनातन। सनातन में आपका? सनातन ही धर्म है, बाकी सब पंथ है, मत है, संप्रदाय है, समाज है। वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में जिनको हम धर्म कह रहे हैं, ये सब धर्म आदमी के द्वारा बनाए गए हैं।
और इनकी उम्र कितनी है? किसी की 500 साल, किसी की 700 साल, किसी की 1000, किसी की 15, किसी की 2500 साल। उससे पहले क्या था? सनातन आदिकाल से आदमी के द्वारा बनाया गया कुछ भी है, जो कुछ भी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता उसका मिटना तय है, और धर्म कभी मिट नहीं सकता। आप इस्लाम को धर्म नहीं मानते? और आप नहीं उसको नहीं, पर्टिकुलरली इस्लाम की बात छोड़िए, दुनिया के जितने भी धर्म, जिनको धर्म कहा जा रहा है, इस्लाम को भी धर्म कहा जाता है। जिनको भी धर्म कहा जा रहा है, वो धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय है, वो एक मजहब है, वो एक मत है, वो एक पंथ है। धर्म सिर्फ सनातन है, क्योंकि सनातन को किसी ने नहीं बनाया। चलिए, सनातन की डेफिनेशन क्या आप मानते? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, जिसे किसी ने नहीं बनाया। जैसे आकाश का धर्म सनातन है, आकाश सनातन है, आसमान सनातन है, सूरज सनातन है, हवा सनातन है, पृथ्वी सनातन है। ये जो 5 महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये किसी ने नहीं बनाए। तो परमात्मा को किसी ने नहीं देखा राहुल जी, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई संरचना को देखा है। तो सनातन एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। इसीलिए सनातन की 2 शाखाएं हुई, एक निर्गुण, एक सगुण। आप क्या मानते हैं? सगुण मानते हैं, निर्गुण मानते मैं तो दोनों मानता हूं, मैं तो सनातन हूं। सनातन की दोनों शाखाएं। हैं? और आपकी परिभाषा जो सनातन की है, उसमें भारतीय मुस्लिम जो है, मुसलमान है, उनकी क्या भूमिका या क्या जगह दे? देखिए, पहली बात तो सनातन किसी एक कम्युनिटी का धर्म नहीं है, पूरी मानवता का धर्म सनातन है। अब कोई अगर सनातन को अपना धर्म ना माने तो सनातन की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती है। मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं, उसमें चाहे कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई पूजा करता है, ये सब सनातन का हिस्सा है।